वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले पार्शियल डिफरेंशिएशन यूलर्स थ्योरम का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। हालांकि पिछले लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था, फिर इस लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। राइट, तो देखते हैं इसका क्या है, क्वेश्चन कैसे है। ये उन विद्यार्थी के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, या फिर जो बीएससी के लिए है, या एमएससी, या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। राइट, और जो भी विद्यार्थी अगर पढ़ाई अच्छे रखते हैं तो जरूर विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके। राइट, तो चलते हैं, इसका मेन प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन सामने दिख रहा है। इफ यू इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y, प्रूव दैट x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1। राइट, अब जरा हम देखते हैं, तो सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं होमोजेनियस का फंक्शन। सॉल्यूशन में एक रूल है, देखिएगा, एक रूल हम लॉगरिथम से हम साइड में हिंट्स देना चाह रहे हैं। देखिए क्या, कि अगर y इक्वल्स टू log x रहे, y इक्वल टू log x रहे, और ये जो पार्ट है log को, यहाँ पे बेस में ये छिपा हुआ है, log को अगर हटाएंगे तो x जाएगा y के स्थान पर, y जाएगा x के स्थान पर। ये लॉगरिथम की कहानी है e के पावर y। राइट, देखिएगा, अब यहाँ पे का फॉर्म है, तो ये जो टर्म है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो ये छिपा हुआ है, तो अगर हम log को हटाना चाहेंगे तो ये जगह यहाँ और ये जगह यहाँ। देखिए कैसे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई के पावर यू, और यहाँ पे ई के पावर यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इस पूरा फॉर्म को जो है ना, ये सामने दिख रहा है। अब हम सेट करते हैं कैसे, जरा देखिए, यहां पे सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां भी एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब ये कटेगा तो बचेगा एक्स, और 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये जो टर्म दिखा है, ये फंक्शन का जो फॉर्म है e के पावर u, क्या ऐसा लग रहा है कि ये y अपॉन x के फंक्शन के रूप में आ गया है? तो इसको लिख सकते हैं 5y अपॉन x, y अपॉन x, यानी ये फंक्शन इस रूप में दिख रहा है। देखिए, ये फंक्शन का जो टर्म है इक्वल टू में ऐसे x के पावर n f y अपॉन x का, तो यहाँ n का जो टर्म है वो कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यानी ये इसका ऑर्डर जो है 1 आ गया। तो यानी e के पावर u जो है होमोजेनियस फंक्शन है जिसका ऑर्डर कितना है, 1 है। अब इस फिर यूलर थ्योरम हम सेट करेंगे। राइट, तो एक लाइन हम लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए अब जरा देखते हैं, मैंने लिख दिया देयरफॉर e के पावर u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन x एंड y। राइट, अब जरा देखिएगा, इस टर्म से हम चलते हैं जिसमें e के पावर जो u है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इस फॉर्म को हम मान लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी। देखिएगा, e के पावर u इक्वल टू v का टर्म है जो मैंने मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मान लिया है तो इसका हम कुछ रूल अपना लेते हैं। कैसे आप रूल अपनाते हैं जरा देखिएगा। अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम का क्या है फॉर्मूला जरा देख लेते हैं यहाँ पे। यानी x इंटू डेल वी का फॉर्म मानेंगे क्योंकि v माना है, डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू 1 का फॉर्म, क्योंकि ऑर्डर मेरा कितना है, कहां गया ऑर्डर मेरा 1 का फॉर्म है। ठीक है, 1, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं दिखाया, देख लीजिए। अब यहाँ पे 1 और साथ में अगर यहाँ पे फॉर्म है तो भी मान लीजिए, भी तो मानना पड़ेगा।
यहाँ लिखना है 1 इंटू वी। क्लियर है? अब जरा देखते हैं अब इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं, स्टेप टू स्टेप ज्यादा बढ़िया होगा। क्लियर है? अब स्टेप टू स्टेप क्या करते हैं कि जो मेरा टर्म मैंने माना है उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, उसका डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इस पार्ट का। ठीक है, देखिएगा v इक्वल टू ई के पावर u, इसका डिफरेंशिएट क्या x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे e के पावर v का, e के पावर u का, e के पावर u हुआ और यहाँ डेल u बाई डेल x हो जाएगा। राइट, और इसी को अब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसी पार्ट को, तो देखिएगा y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट e के पावर u और डेल u बाई डेल y। राइट, अब जरा हम यहां पे देखते हैं इस पार्ट में हम पुट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट में हम पुट करते हैं डेल v बाई डेल x का वैल्यू जो सामने दिख रहा है। अगर हम पुट करते हैं तो क्या क्या टर्म आता है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, x है तो x है, और डेल v बाई डेल x का फॉर्म u e के पावर u डेल u बाई डेल x प्लस y है डेल v बाई डेल x का सब दिया हुआ है e के पावर u डेल u बाई डेल y इक्वल टू यहाँ पे है 1 है, और v मैंने माना है क्या, v का जो फॉर्म है यहाँ पे देखिए, v का जो फॉर्म है e के पावर क्या है, e के पावर मेरा u है। राइट, e के पावर u है, जिसमें से e के पावर u दोनों कैंसिल हो दोनों तरफ से, तो x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू 1, जो सामने दिख रहा है ये सामने प्रूफ हो गया बेहतरीन तरीके के साथ। राइट, चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और भी क्वेश्चन क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, if u equal to cos inverse x minus y upon x plus y, prove that x into del u by del x plus y into del u by del y equal to 0। राइट, जरा देखते हैं इसका टर्म और कंडीशन क्या क्या बनता है। गिवन इक्वेशन u equals to cos inverse x minus y upon x plus y, cos इनवर्स को हम ये साइड कर देंगे तो cos u x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम होमोजीनियस चेक करेंगे, वो सारे कहानी क्लियर करते जाते हैं। ठीक है, ज्यादा बढ़िया हुआ। अब हम इस पार्ट में हम एक काम करते हैं, दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, और x कॉमन कर लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे का जो पार्ट है, दोनों में से मैंने x जब कॉमन किया तो x तो कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल होगा तो ये फंक्शन का जो फॉर्म बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स और 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, वो सामने जो दिख रहा है, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं। ये तो मेरा कैंसिल का पार्ट में आ गया, ये जो टर्म दिख रहा है, ये फंक्शन का फॉर्म जो दिखा, इसको हम लिख सकते हैं फाई वाई अपॉन एक्स, फाई वाई अपॉन एक्स। एक मिनट जरा थोड़ा सा समझाते हैं। इसको काटने से अच्छा है कि इसको हम ऐसे का पार्ट हम जरूर लिखते हैं। देखिए, इसको काटने से अच्छा है कि इसको इस तरह का पार्ट देते हैं, x के पावर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। राइट, और यहां पे लिखते हैं ऐसे, तो ये फंक्शन का जो फॉर्म फ्रेश दिखेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिएगा अब यहाँ पे का जो फंक्शन है रूल में x के पावर n f y अपॉन x, जहां x के पावर n का जो फंक्शन दिखा वो क्या दिखा, n मेरा 0 दिखा, n क्या दिखा, 0 दिखा। जब 0 दिखा तो एक से ध्यान रखिएगा, ठीक है, चाहे फाई वाई अपॉन एक्स लिखिए या x के पावर n, तो यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे तो ये फंक्शन का जो फॉर्म n और 0, तो वही मेरा ऑर्डर कहलाएगा। यानी यहाँ पे cos u का होमोजीनियस फंक्शन जो होगा उसका ऑर्डर 0 होगा। तो एक लाइन लिख देते हैं, देयरफॉर। चलिए, तो ये जो पार्ट आया वो लिख दिया मैंने, cos u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 ऑर्डर। राइट, अब एक काम करते हैं,
ये यहां पे जो टर्म है मान लेते हैं, लेट कॉस यू जो आया था मेरा होमोजीनियस फंक्शन, उसी पार्ट को मैंने भी मान लिया। क्या मैंने मान लिया? भी मान लिया। जो होमोजीनियस फंक्शन आया है उसको मैंने भी मान लिया। अब भी मान लिया, अब उस भी को हम किस रूप में हम क्या करेंगे यूलर थ्योरम के लिए? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, अब यूलर्स थ्योरम में क्या है कि भी माना है, तो यहां लिखेंगे क्या? जो होमोजीनियस फंक्शन आएगा उसी पार्ट को हम चेक करके दिखाना है, राइट? तो यहाँ पे कॉस यू होमोजीनियस फंक्शन था, ये फंक्शन तो था ना, इसको हम कन्वर्ट किया ये साइड में, तो जो मेरा टर्म बचा उसको होमोजीनियस मैंने दिखाया है, ठीक है? अब क्योंकि इसको डायरेक्ट होमोजीनियस दिखा नहीं सकते थे, इसको जब तक ये कॉस इनवर्स को हटाएंगे नहीं, राइट? तो जरा देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे क्या यूलर थ्योरम के लिए? भी क्या फॉर्म? एक्स इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 0 इंटू वी। 0 इंटू वी इसलिए लिखा गया है क्योंकि 0 मेरा ऑर्डर हो गया और v का फंक्शन का टर्म हो गया। हालांकि पूरा कंप्लीट 0 ही लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीट क्या लिखेंगे इस फॉर्म में? 0 ही लिखेंगे, राइट? तो 0 लिख देते हैं, डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा हम एक काम करते हैं कि इसका हम डिफरेंशिएट एक बार हम लगाते हैं x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। चलिए जरा देखते हैं। वट v इक्वल्स टू कॉस यू, तो यहां पे देखिएगा डेल v वाई डेल x, कॉस यू का डिफरेंशिएशन माइनस साइन यू डेल यू वाई डेल x, राइट? फिर इसी प्रकार से इसमें भी y के रिस्पेक्ट में हम काम करते हैं, तो डेल वाई यहां पे देखिएगा कॉस यू को माइनस साइन यू और डेल यू वाई डेल वाई, यहां p का वैल्यू पुट कर दे यहां p और इसका वैल्यू पुट कर दे यहां p, राइट? फ्रॉम फर्स्ट देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट जिसका होमोजीनियस चेक करना है उसी पार्ट को हम मान लेंगे v और उसी का यूलर थ्योरम का फॉर्मूला यहां सेट कर देंगे, राइट? देखिएगा, तो यहां पे हम चलते हैं x और डेल यू वाई डेल वी वाई डेल एक्स का वैल्यू यहां पे है माइनस साइन यू डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई, यहां पे क्या है डेल वी वाई डेल वाई का माइनस साइन यू डेल यू वाई डेल वाई इक्वल टू 0, राइट? जिसमें से माइनस साइन यू कॉमन कर लेते हैं, माइनस साइन यू कॉमन कर लेते हैं, एक्स डेल यू वाई डेल एक्स वाई डेल यू वाई डेल वाई इक्वल टू 0, इधर आके 0 हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्स डेल यू वाई डेल एक्स वाई डेल यू वाई डेल वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सामने जो दिख रहा है वो प्रूफ हो गया बेहतरीन तरीके के साथ, राइट? और भी क्वेश्चन इस टाइप का हम सोल्व करते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है कि देखिए सबसे पहले तो मैंने इनवर्स हटाया और इसको होमोजीनियस पहले चेक कर लिया, लेकिन होमोजीनियस किस रूप में चेक हुआ है उसको पहले ध्यान रखना होगा। तो कॉस यू के रूप में होमोजीनियस चेक हुआ है और इसका ऑर्डर मेरा कितना हो गया 0 हो गया, राइट? दिखा दिया मैंने। तो हम जिसका चेक किया उसको मैंने भी मान लिया और भी मान करके उसी फॉर्म में जो भी है भी के फॉर्म में ही यूलर थ्योरम का फॉर्मूला सेट कर देंगे, राइट? देखिए डेल भी और यहाँ डेल भी, एक बार x एक बार y के रिस्पेक्ट में, और 0 इंटू v, क्योंकि v का फॉर्म का कहानी है यूलर थ्योरम के लिए लिखते थे nu लिखते थे, क्योंकि u का फंक्शन हम डायरेक्ट चेक करते थे। अगर मान लें डायरेक्ट हमको u के रूप में चेक होता तो यहाँ पे nu लिखा था, राइट? और यहाँ पे n के यहाँ पर क्या है 0 तो 0 लिखा था, लेकिन यहाँ पे u के रूप में चेक नहीं हुआ है, यहाँ पे एक नया फंक्शन के रूप में चेक हुआ है, ठीक है? यानी cos u के रूप में, और cos u को मैंने क्या मान लिया है भी मान लिया गया है, राइट? अब यहाँ पे यूलर थ्योरम में चेक किया, अब इसमें हम जो v बराबर cos u है एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में निकाल करके इसको मैं पुट कर देंगे, जो आएगा प्रूफ आ जाएगा, राइट? एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं इसी टाइप का, ज्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, सो दैट जो साथ में दिख रहा है, राइट। इसको भी ऐसा ही प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। सबसे पहले ये जो फॉर्म है u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको डायरेक्ट होमोजीनियस चेक नहीं कर सकते हैं, उसको पहले साइन इनवर्स को ये सेट करना होगा। तो देखिएगा साइन इनवर्स को हम ये सेट करेंगे तो साइन u आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, जिसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है उसमें डिवाइड में लिखा जाएगा, राइट। यहां भी देखिएगा एक्स कॉमन कर लेते हैं 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और ये टर्म जो है कटेगा एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये जो फंक्शन हम ला रहे हैं वो ऐसा दिखने से प्रतीत हो रहा है कि ये जो भी टर्म दिख रहा है वो y अपॉन एक्स के फंक्शन में दिख रहा है। तो देखिए x के पावर n f y अपॉन एक्स का फंक्शन मैंने लिखा था, तो देखिए जो y अपॉन एक्स का फंक्शन का दिख रहा है y अपॉन एक्स, और यहाँ पे x है पावर में, लेकिन क्या है n, यानी n मेरा कितना है 1, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है 1 हो गया। अब होमोजीनियस यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर साइन u इज अ homogeneous function of order 1 होगा, राइट। ऑर्डर 1 होगा, क्लियर। तो ऑर्डर 1 हो गया इन x एंड y का, इन x यहां लिख देते हैं इन x एंड y, क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा x एंड y का फंक्शन का फॉर्म। अब एक चीज ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जो मैंने साइन u माना वो होमोजीनियस हुआ, तो उस पार्ट को हम एक रूप में देते हैं, क्या देते हैं जरा देखिए, साइन u को मैंने v मान लिया। अब इस v को यूलर थ्योरम में सेट कैसे करना है जरा उसको भी लिख देते हैं, क्या, क्योंकि जो v साइन u को मैंने माना है ना, साइन u होमोजीनियस हुआ है, तो यहां लिख सकते उसको मैंने क्या माना है v, यानी यहां पे भी लिख सकते हैं कि v इज होमोजीनियस, क्योंकि साइन u को मैंने होमोजीनियस बना दिया है, होमोजीनियस आया है, तो यहाँ पे उसके मारो क्या मान लिया v, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि v जो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 इन x एंड y, राइट। ये लाइन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो भी लिख के दिखाते हैं, देयरफॉर v इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1, देयरफॉर v इज होमोजीनियस, ऐसे भी लिख सकते हैं, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 इन x एंड y, राइट, x एंड y, जिसमें अब अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। अब यहां यूलर्स थ्योरम का पार्ट है क्या, जरा देखिएगा यूलर्स थ्योरम के लिए। तो यूलर्स थ्योरम क्या होगा, x इंटू डेल वी वाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल वी वाई डेल वाई इक्वल टू यहां पे लिखा है क्या, इक्वल टू क्या लिखाएगा, यहां पे इक्वल टू लिखाएगा 1 इंटू, क्योंकि 1 ही आया है, 1 इंटू यहाँ पे v का फंक्शन है, राइट, क्लियर है। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लिया मैंने, राइट। अब जरा देखते हैं इसका हम आगे का फॉर्म, इसका एक एक करके डिफरेंशिएट का फॉर्म हम दिखाते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पे v जो माना है साइन u, इसका हम डिफरेंशिएट एक बार x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos u और डेल u बाई डेल x, राइट, और डेल v y के रिस्पेक्ट में साइन u का cos u डेल u बाई डेल y, राइट। फ्रॉम फर्स्ट मेरा क्या है, x इंटू डेल u वाई डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल x मेरा कितना है, तो cos u डेल u बाई डेल x, राइट, प्लस फिर देखिए y है y, और डेल v बाई डेल y मेरा कितना है, cos u डेल u बाई डेल y, और यहाँ पे 1 इंटू v, तो यहाँ पे v का जो फंक्शन है, v मैंने माना था क्या,
साइन यू, राइट। यहाँ पे कॉस यू कॉमन कर सकते हैं, कॉस यू कॉमन हुआ एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू वाई डेल वाई, यहां साइन यू और यहां मल्टीप्लाई से डिवाइड एक्स इंटू डेल यू वाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू वाई डेल वाई, साइन यू वाई कॉस यू और x इंटू डेल यू वाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू वाई डेल वाई tan यू। जो ये रहा बेहतरीन प्रूफ जो सामने दिखा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं बेहतरीन तरीके के साथ। और भी हम क्वेश्चन चलते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा क्वेश्चन, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 4 जरा देखते हैं। इफ u इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, प्रूव दैट x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन 2u, राइट। जरा देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, ये भी जरा देख लेते हैं। जस्ट ऐसा ही करना है, क्या करना है, सॉल्यूशन देखिएगा, टर्म और कंडीशन ऐसा ही काम करेंगे। tan इनवर्स को हम ये साइड कर देते हैं क्योंकि डायरेक्ट तो चेक होगा नहीं, तो tan u x क्यूब प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई, जिसमें एक्स क्यू हम कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस वाई क्यू और एक्स क्यू, और एक्स कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, कटेगा तो एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यू और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, राइट। और एक्स के पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स का जो टर्म है वो सामने दिखा, और एक्स के पावर n है, n मेरा 2 है, ये मेरा ऑर्डर कहलाया। तो ये जो टर्म आया मेरा tan u ही होमोजीनियस कहलाया, राइट। क्योंकि इस फंक्शन के डायरेक्ट तो मैंने चेक नहीं किया, पहले इनवर्स को मैंने ये साइड किया और tan इनवर्स को मैंने होमोजीनियस चेक किया, राइट। तो यहां लिखेंगे tan u is a homogeneous function of order कितना है, ऑर्डर 2 इन x एंड y। अब यहां पे tan जो था, इस tan u को हम भी मान सकते, राइट, और भी मान लिया। अब यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि v इज ए होमोजेनियस फंक्शन, लिख सकते हैं यहां पे, देयरफॉर v इज होमोजेनियस फंक्शन, क्योंकि tan u का दूसरा नाम मैंने क्या मान लिया, v मान लिया, तो v इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2 इन x एंड y। तो इस यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम क्या करेंगे, x इंटू डेल v, x इंटू, देखिए क्योंकि v को होमोजेनियस माना है, जिसको होमोजेनियस मानेंगे उसी पर फॉर्म सेट करेंगे यूलर थ्योरम, x इंटू डेल v बाई डेल एक्स, y इंटू डेल v बाई डेल वाई इक्वल्स टू यहां पे क्या रखेंगे, ऑर्डर मेरा 2 है तो 2, और यहां पे क्या हो जाएगा v, राइट, 2v का फॉर्म आएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 2v का फॉर्म आएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लिया मैंने, राइट, क्योंकि यूलर थ्योरम क्या है, nu होता है, n मेरे यहां पे कितना आया है, 2 आया है, और v मेरा क्या है, होमोजेनियस फंक्शन का टर्म है। अब इसके बाद स्टेप टू स्टेप काम करते हैं, देखिए कैसे, यहां पे v इक्वल्स टू मैंने माना है tan u को। अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, साइन tan u का डिफरेंशिएशन x में, tan के क्या होगा, sec स्क्वायर u डेल u बाई डेल x, राइट। फिर इसके बाद देखिएगा इसी पार्ट पे y के रिस्पेक्ट में tan u का sec स्क्वायर u डेल u बाई
डेल वाई, डेल वाई डेल वाई, राइट। चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट मेरा क्या है जरा देखिएगा, x इंटू डेल वी वाई डेल एक्स, तो डेल वी वाई डेल एक्स कितना है, सेक स्क्वायर यू डेल यू वाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल वी वाई डेल वाई, डेल वी वाई डेल वाई क्या है, सेक स्क्वायर यू डेल यू वाई डेल वाई इक्वल टू 2v, राइट, 2v, जिसमें से सेक स्क्वायर यू कॉमन कर लेते हैं, सेक स्क्वायर यू मैंने कॉमन किया, x डेल यू वाई डेल एक्स, y डेल यू वाई डेल वाई, और यहां 2 है और v बराबर मैंने क्या माना था, tan u, राइट। इसको हम डिवाइड वाला मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर दे रहे हैं, तो x डेल यू वाई डेल एक्स और y डेल यू वाई डेल वाई, यहां 2 है और tan को लिख सकते हैं साइन यू वाई कॉस यू, राइट। और यहां पे सेक डिवाइड में आएगा, सेक डिवाइड में आएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर यू, जिसमें से एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, एक कॉस ट्रांसफर ऊपर में होगा, x डेल यू वाई डेल एक्स, y डेल यू वाई डेल वाई 2 साइन यू, और ये कॉस जब ऊपर तो कॉस यू लिखाएगा, और यहां एक फॉर्मूला बनेगा x डेल यू वाई डेल एक्स, y डेल यू वाई डेल वाई इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस है, साइन 2a का फॉर्म बनेगा। यहां पे फॉर्म हम लिख दे रहे हैं, जो फॉर्मा यूज हुआ है ट्रिमेट्री 11 क्लास में पढ़े होंगे स्कूलिंग क्लास में, 2 साइन इंटू कॉस है साइन 2a, राइट। तो ये फॉर्मा यूज हुआ है साइन 2a, यहां पे साइन 2a होगा, साइन 2a, राइट। और साइन 2a जो यूज हुआ है वही पे मेरा प्रूफ है जो सामने दिख रहा है, राइट। ये मेरा कंप्लीट प्रूफ हुआ है, क्लियर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं यूलर थ्योरम को यूज करते हुए, राइट। चलिए नेक्स्ट, चलिए मैंने इतना क्वेश्चन जो दिया है इस क्वेश्चन को बनाइएगा, और पहला क्वेश्चन नंबर जो मैंने दिया है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि क्या होगा, राइट। बाकी क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, प्रूफ करना है यूलर थ्योरम के माध्यम से, और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन मैंने दिया है। ये आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पूछे गए हैं क्वेश्चन, राइट। एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में सब पूछे हुए क्वेश्चन है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी पूछे हुए हैं। चलिए इसको जरा नोट किया जाए और इसको प्रूफ करके लाइएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पर बना देंगे, क्लियर है। और अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, हौसला बुलंद होगा, और भी बेहतर क्वेश्चन बनाएंगे और भी बेहतर थ्योरी लाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पर, राइट। चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।